Hi Ashwini, many congratulations. Thank you. Spy Bahu, it's like happening kind of something new is coming and सब लोग जानना चाहते हैं क्या है स्पाई बहू एंड कुछ तो थोड़ा बहुत हमें पता भी है कि क्या है एग्जैक्टली बट एज ए प्रोड्यूसर आप बताइए क्या है ये एग्जैक्टली स्पाई बहू एंड ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक्चुअली मैंने कलर्स छोड़ के ऑलमोस्ट 11 साल हो गए एंड आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर कलर्स क्योंकि आई फील लाइक ये मेरा चैनल है और कुछ अलग करना चाहिए। तो ये दिस इज माय कॉन्सेप्ट। आई केम अप, इट जस्ट केम टू माय हेड कि क्यों ना ऐसा कुछ करे जहाँ पे वी शो वुमेन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। आपने बहू तो बहुत देखे हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ, मगर ये बहू किचन में नहीं इंटेलिजेंस में है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टेलीविजन में शायद ही ऐसा कुछ बना है एंड हम एक कुछ फॉर्मेट ट्राई कर रहे हैं। अभी देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो जाए। मगर ये जो सेजल कोटारिया का कैरेक्टर है उसकी एक अलग कहानी है, उसकी एक अलग बैक स्टोरी भी है। और इट्स नॉट जस्ट के एक कि लड़की आई और इंटेलिजेंस, उसकी एक कहानी है जो कश्मीर में स्टार्ट होती है। कश्मीर से गुजरात आती है वो, और गुजरात से अभी दिल्ली। तो ऐसी उसकी जर्नी है और हमारी शो की जर्नी भी वैसे ही है। सो कुछ अलग है और नॉर्मली मैं बोलती नहीं हूँ अलग है, मगर ये सचमुच अलग है। ओके आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं टेलीविजन में भी, इनफैक्ट फिल्मों में भी बहुत आपने किया है और सक्सेस भी पाई है। ये जो अलग वाला कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लोग लेडीज को किचन में ही देखना पसंद करते हैं, कितना रिस्की होता है? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप कुछ अलग देते नहीं हो, अलग कुछ दिखाते नहीं हो, फिर वो हर्ड मेंटालिटी हो जाती है कि एक सक्सेस पा लिया, देन यू विल सी मेनी शोज या मेनी फिल्म्स उसी टाइप के। सपोज बायोपिक चल गई तो फिर आप देखेंगे कि अलग अलग बायोपिक चल रहे हैं फिल्मों में, या टीवी में एक सास बहू की कहानी हिट हो गई तो फिर सास बहू के और शोज आएंगे। तो मुझे लगता है कि हर 2-3 साल कुछ नया आना चाहिए, अदरवाइज इट गेट स्टेल। और फिर ये मीडियम जो है टेलीविजन का कहीं स्टेल ना हो जाए, क्योंकि अभी कंपटीशन भी बहुत है। आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आए हैं, अलग कंटेंट आप देख रहे हैं, दुनिया भर के कंटेंट देख सकते हैं आप घर बैठे बैठे। तो क्यों ना कुछ हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में कुछ नया एक अलग टाइप ऑफ कंटेंट दिया जाए। सो आई थिंक स्पाई वार वाज वेरी डिफरेंट एंड देखते हैं। सेजल का कैरेक्टर काफी अलग है। ये एक डबल बैटरी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि चश्मे के बिना कुछ देख नहीं सकती, बट शी हैज अ फोटोग्राफिक मेमोरी। तो शी हैज अ बिग चश्मा एंड शी कांट सी whatever she's seen she remembers very well. So एक अलग कैरेक्टर हमने क्रिएट किया है, देखते हैं अभी क्या होता है इसके साथ। तो ये जो डबल बैटरी आपने खुद एक नाम दिया, क्या उसके अंदर उतनी एनर्जी भी है? क्या कैरेक्टर है? फाइटिंग एंड ऑल, दिमाग तो हम समझ सकते हैं, अगर एक स्पाई है तो ऑफ कोर्स दिमाग तो यूज करना ही है, बट इस कैरेक्टर को आपने क्या डिसाइड किया है, किस तरह से आप दिखाएंगे? बिकॉज क्या होता है कैरेक्टर जब ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाता है ना, तो जैसा आपने मेंशन किया कि उसे फॉलो करने लगते हैं, उसी तरह की चीजें आती हैं, तो वो क्या है एग्जैक्टली, क्या पोर्ट्रे करेंगे आप? ये कहानी सेजल कोटारिया की है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ ऑर्डिनरी गर्ल। आप देखते हैं जो कहानी अभी जो स्टार्ट की है हमने, शी इज अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल, एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से आई है, बट शी विल गो ऑन टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। तो शी विल बी हेल्पिंग द कंट्री, शी विल बी हेल्पिंग द पीपल बिहाइंड इन द इंटेलिजेंस, and she'll really help a lot in terms of discovering a lot of secrets, a lot of things that could harm the society in a way. तो वो धीरे धीरे हम अनवेल करेंगे कि ये कहानी और सेजल क्या क्या कर सकती है और क्या करेगी। बात करते हुए मुझे सीधा आलिया भट्ट याद आ गई, द मूवी। नहीं, ये राजी से नहीं है, मगर इट्स द सिमिलर एज इन एक लड़की जो इंटेलिजेंस को हेल्प करे, दैट इज द ओनली सिमिलैरिटी, बट कैरेक्टर्स भी अलग है। सेजल पाकिस्तान नहीं जा रही है, वो यहाँ दिल्ली पे ही रह के क्या क्या हेल्प कर सकती है। करीना कपूर आई फर्स्ट टाइम किसी डेली शो में आके और इस तरह से नरेट करना, ये बहुत बड़ी बात है, उनको लेकर आना इस शो के लिए। हाउ डिड दिस हैपन? सो वी वांटेड समवन जो सूत्रधार होते हैं, जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करे, एंड वी वांटेड समबडी हु इज अ स्ट्रांग वुमन हरसेल्फ,
क्योंकि ये कहानी एक अलग लड़की की है, तो वी थॉट इट शुड बी समबडी अ फेमिनिस्ट who women look up to, who men look up to, और एक household name हो, and who better than Kareena. So हमने उनको approach किया and she was most happy. She liked the concept and we are very thankful to her. She agreed to introduce our characters, so जिससे काफी buzz हुआ. We were able to create a lot of जो होता है ना कि ये क्या शो है, तो वो हमारे लिए बहुत वर्क कर गया. और अभी शो में काफी हाँ जी, 2 ही एपिसोड्स हुए हैं, मगर रिस्पांस तो अभी बहुत अच्छा है. अभी देखते हैं आगे. और शो में काफी हैपनिंग शूट भी हो रहे हैं. मैंने देखा, जो हम खुद कवर कर रहे हैं फिलहाल 2-3 दिनों से, कि सारे एक्टर्स जाके होली सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो अभी ओपनिंग हुआ है शो का, लेकिन ये ग्रैंड तरीके से हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो लाइक आई कैचिंग, कि लोग देखेंगे कि हाँ, इस शो में सारे लोग आ गए हैं. देन वी हैव सीन द प्रोमो आल्सो. सो और किस सही से सारे फेस्टिवल कुछ खास तरीके से सेलिब्रेट किए जाएंगे, या फिर ये जस्ट ग्रैंड ओपनिंग के लिए ही था? नहीं, हमने एक्चुअली काफी दिन कश्मीर में, श्रीनगर में भी शूट किया, which was very different and a good experience. और वहाँ पे also the government really helped us. They went out of their way to help us. So we have some really good, and कश्मीर इतनी सुंदर जगह है, आप जहाँ पे भी कैमरा घुमाओ इतनी सुंदर. It's so beautiful. So I feel as a show also अलग, you know, the look is very different. एक आप कह सकते हैं कि it's on par with the film. ये जो लुक आया है, थैंक्स टू कश्मीर एंड थैंक्स टू आवर डायरेक्टर, वो बहुत अच्छा लुक आया. यू विल सी द एपिसोड सून. कश्मीर के जो एपिसोड्स है वो अभी ये हफ्ते और अगले हफ्ते आ जाएंगे. सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस टू शूट इन श्रीनगर, वो भी बर्फ में. so आपने जैसा बोला 11 साल बाद आप आई हैं एक तरह से. सो क्या था जो रुका हुआ था? सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, या और भी कुछ थे जो आप, आई मीन, बना रही थी, शोज बना रही थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी बनाया, नेटफ्लिक्स पे मसाबा मसाबा भी था. मगर जो कलर्स का जो मेरा लगाव है, लाइक बिकॉज इट्स लाइक माय बेबी, आई फील कि मुझे लग रहा था जो भी कॉन्सेप्ट मैं सुन रही थी या बना रही थी, मैं सोचा नहीं, कलर्स के लिए कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग. तो हमेशा मेरे दिमाग में ये रहा है कि कलर्स के लिए कुछ अलग मैं लाती हूँ. तो फाइनली मुझे लगा कि ये शो कुछ है अलग, तो मैं क्यों ना मैं कलर्स को दे दूँ. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू कलर्स कि उनको भी अच्छा लगा एंड वी हैव गॉन अहेड. ओके. अश्विनी, आप प्रोग्रामिंग में रह चुके हैं, आप ओटीटी, फिल्म, सीरियल, सब कुछ आपने, मतलब कुछ बचा नहीं है जितना मुझे पता है. व्हाट डू यू थिंक, ये जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि वुमेन को किचन में ही देखना, और पब्लिक जब वो रोती है तो पब्लिक को अच्छा लगता है, टीआरपी बढ़ती है, जब वो बर्तन धोती है, लैपटॉप धोती है, तभी टीआरपी बढ़ती है, ये ट्रेंड कब खत्म होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब हम शोज में देखते हैं कि 8 महीने तक लेडी प्रेग्नेंट रहती है, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, और आई मीन आपको पता है जो मैं बातें कर रही हूँ, सारी कहानियां इस तरह से. कब ये ट्रेंड खत्म होगा? जब ये सारी चीजें हम, जो मेन लीड है उसके हंसने में पब्लिक हंसेगी, उसके ग्रोथ में लोग खुश होंगे, और शो की नंबर 1 टीआरपी रहेगी. ये वाला ट्रेंड आपके हिसाब से, आपके व्यूज, आपके ओपिनियन क्या है इस पे? देखिए, टीवी एक ऐसा, आई फील इट्स अ यूनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो भी कर रहे हो वो इन्फ्लुएंस a lot of जो आप दिखाते हो कैन इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जो घर में देखते हैं, फैमिलीज देखती है टेलीविजन पिक्चर्स. और क्या है, आप टिकट आप डिसाइड कर सकते कि बस ये बच्चों को नहीं लेके जा सकते, या बच्चों को इस फिल्म के लिए ले जा सकते, आपके पास चॉइस है. टीवी के लिए वो पूरी फैमिली बैठ के देखती है. So I feel we have to be very careful कि आप क्या दिखाते हैं, because it influences a lot of people and their way of thinking. तो I personally feel कि अगर आप औरतों को strong दिखाए, अलग अलग चीजें करते हैं, ना केवल घर में बैठ के किचन संभालती है, जितना आप अलग दिखाओ उतना आप सोसाइटी में भी चेंजेस ला सकते हैं. एंड आई हैव ऑलवेज डन दैट, बालिका वधू में या लाडो में या कहीं भी. जैसे मैं किसी को बता रही थी कि मेरे जब मैंने खतरों के खिलाड़ी स्टार्ट किया था, तब सोच यही थी, और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे 13 औरतें थी. जो हमारा बाइलान था, एक खिलाड़ी 13 हसीना. तो हमें ऐसे दिखाना था कि नॉट जस्ट मेंटली, फिजिकली आल्सो वुमेन आर स्ट्रांग. और खतरों के खिलाड़ी ने वो दिखाया कि पूजा बेदी जो थी, उसके 2 बच्चे थे, फिर भी वो कहाँ से कहाँ जंप कर रही थी, पता नहीं क्या खा रही थी, कीड़े मकोड़े खा रही थी. So physically we showed औरतें very strong, and I think that also worked.
जो औरत घर पे बैठती है वो देखती है कि ये भी माँ है और ये भी ऐसा कुछ कर सकती है, तो मैं क्यों ना कुछ करूँ। तो आई फील कि टेलीविजन हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो दिखाना है कंटेंट, जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो, बट show it in a more responsible way, ताकि because you're influencing so many millions and millions of people. तो जैसे बालिका वधू had a big influence, child marriage was looked into, कई कई कॉन्वर्सेशंस हमने स्टार्ट किए जहाँ पे औरतों खुद डिसाइड किए कि मेरी बेटी की शादी 18 साल के पहले मैं नहीं होने दूंगी। सो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, एंड आई फील जो कंटेंट हम दिखा रहे हैं कुछ तो उसमें से निकलना चाहिए, एज इन आइदर आप एंटरटेन तो कर रहे हो मगर उसके साथ क्या। तो जैसे ये सेजल की कहानी है, लोग जब रॉ इंटेलिजेंस और ऐसे सब जॉब्स में देखते हैं, नॉर्मली पिक्चराइज अ मैन, यू नो, हम फिल्मों में भी देखते हैं इट्स ऑलवेज मेन हु आर टेकिंग डिसीजंस फॉर द कंट्री और एनीथिंग। तो सेजल इज वेरी रेगुलर गर्ल, तो अगर ये भी कर सकती है तो ये भी एक प्रोफेशन का एक नया खुल सकता है कि देश के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। समथिंग इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग होना चाहिए या कुछ तो चेंज लाना चाहिए, इज व्हाट आई पर्सनली फील एज टीवी। जिन 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 शोज के भी आपने नाम लिए जो आपके अंडर में आए हैं, एक्चुअली सबका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत अच्छा रहा है, और इन पॉजिटिव वे, चाहे लाडो हो, बालिका वधू हो, खतरों के खिलाड़ी हो। इनफैक्ट बच्चे लोग घर में खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं। एक गेम बन चुका है कि चलो खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं। आई हैव सीन दैट। सो या, दैट्स ट्रू। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो OTT का जो सीजन चल चुका है और पब्लिक कहीं ना कहीं, ये जो हमारा कोविड ने सबको परेशान किया और पब्लिक OTT की तरफ गई, लोगों को ये लगा कि अब तो थिएटर नहीं भी रहेंगे तो चल जाएगा काम। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? बिकॉज आई मीन पर्सनली थिएटर में लोग जाना, बहुत ज्यादा बड़े पर्दे की बात अलग होती है जो लोग देखना पसंद करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई थिंक थिएटर्स आर हियर टू स्टे, क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है कि इट्स मोर ऑफ अ आउटिंग, कि आप फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ जाओ और पॉपकॉर्न खाओ और मजे से पूरा जो प्रॉब्लम्स है सब घर पे छोड़ के आराम से बड़े पर्दे पे देख के एंजॉय करो। सो दैट विल ऑलवेज रिमेन। बट मुझे एक पर्सनली ऐसे लगता है द टाइप ऑफ फिल्म के आप देखना चाहे वो आप डिसाइड कर लोगे अभी, विच मे नॉट बी कि आप हर फ्राइडे शायद नहीं जाओगे, यू विल टेक अ कॉल कि ये फिल्म देखने के लिए मैं थिएटर जाऊंगी, ये फिल्म मैं घर पे बैठ के देखूंगी। तो आई फील वैसे थोड़ा माइंडसेट चलेगा फॉर अ फ्यू इयर्स, बट आई फील आफ्टर फ्यू इयर्स वो भी भूल जाएंगे एंड बी बैक टू नॉर्मल। तो ये मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है कि ऐसे ही होगा कि हम भूल जाएंगे, ऐसे ही नहीं, बड़ा पड़ता है बड़ा पड़ता। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इतने सारे तो हमने चीजें डिस्कस की, अभी क्या है, क्या नया आ रहा है? अभी तो फिलहाल मैं मसाबा मसाबा 2 के ये फिनिश शूटिंग और अभी वो जल्दी आएगा। और अभी तो इट्स ऑल स्पाई बहू। पूरी कोशिश यही है कि इससे और क्या कर सकते हैं, लोगों के जब फीडबैक आएंगे, जैसे लाइक 2 एपिसोड्स ऑलरेडी एयर हो चुके हैं, तो आई फील मैं अभी सब पढ़ रही हूँ, सबके कमेंट्स, और देख रही हूँ कि क्या कमेंट्स है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से हम स्टोरी को भी इम्प्रूव करेंगे, चेंजेस लाएंगे। ओके, आपने बोला कश्मीर में शूटिंग हुई है, इससे मुझे एक चीज याद आई। एक जो मूवी बनी है द कश्मीर फाइल्स, काफी बहुत पॉपुलर हो चुकी है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपने देखी क्या? और नहीं, but I was busy with the show, but मैं जरूर थिएटर में जाके ही देखूंगी because I've heard a lot. It's a very good film and मुझे तो ऐसे फिल्म्स बहुत पसंद है, तो I'll 100% go to a theater and watch. अगेन समथिंग इंस्पायरिंग जो लोगों को एक सोसाइटी में इम्पैक्ट ला रही है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसा हमने शोज के बारे में And it's a subject that had to be told, and I'm so glad कि ये फिल्म आ गई है, and I'm really wanting to see कि ये कैसे, because I know a lot of my friends who have been through this, तो मुझे वो देखना है उनके, I've heard it from them, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने बहुत कहानियां सुनी है, तो I want to actually go and see more. Okay. और ऐसी फिल्में आनी चाहिए, बहुत सारी आनी चाहिए, बिकॉज क्या है ना, इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, यू गेट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट समथिंग दैट यू नो वेरी लिटिल ऑफ. So it's very important. Some films are very important films, and it's so good that such films are doing so well. So it's great. जाते जाते ऑडियंस से क्या कहेंगे? वही होते हैं जो किसी को नंबर 1, नंबर 2 रिस्पॉन्स, फीडबैक सब आता है उनके यहाँ से. So for Spy Bro,
फॉर स्पाई बहू मैं एक्चुअली आई एम वेरी ओपन टू फीडबैक, और जो भी, बिकॉज हम ये फिल्म्स या टीवी शोज हम बनाते हैं लोगों के लिए, तो लोगों को जो अच्छा लगता है इज समथिंग वी इनकॉर्पोरेट इन आवर स्टोरी। फिल्म्स एक्चुअली क्या होता है, फिल्म आपकी बन चुकी है, थिएटर में लगने के बाद यू कांट डू एनीथिंग। टेलीविजन में ऐसा नहीं है, फीडबैक लेके यू कैन मेक सो मेनी चेंजेस, एंड जो लोगों को नहीं पसंद आ गया विल मेक श्योर के हम चेंज करेंगे। एंड आई हैव डन दैट थ्रू आउट माय टेलीविजन करियर। आई हैव रिस्पॉन्डेड टू पीपल्स व्यूज, और एक्चुअली मेनी इयर्स बैक, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी, पूरा शो हमने स्टार्ट किया था, शूट किया था, मगर जो विलन था उसका रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आया कि 2 दिन में मैंने उसको हीरो बना दिया और हीरो को मैंने मरवा दिया। बट ऐसे होता है, बिकॉज मेक इट फॉर द व्यूअर्स। तो अगर व्यूअर्स को ये इतना अच्छा हीरो लग रहा है तो why not? And that show was a big hit उसके बाद, तो I always respond to viewers. Oh my God, I would like to know the show name. ऐसे एक्चुअली मैंने बहुत किया है, कभी बाद में बताऊंगी। बहुत सारे मैंने ऐसे चेंजेस किए। कभी हमने जो हीरो की लेट्स से शादी हो रही है तो हमने ब्राइड ही स्विच कर दिए। सुबह सोचा कि लड़की जो जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो शायद हीरोइन मटेरियल नहीं है, तो हमने किसी और को बिठा दिया मंडप में, और वो भी शो बहुत हिट हो गया। अभी तो इट्स अ फॉर्मेट ना कि ब्राइड को हम स्विच करते हैं, वैसे बहुत चलता है। बट अब तो ट्रेंड हो गया है। अभी ट्रेंड हो गया, पर हमने जेन्युइनली ऐसा किया था, सोच के नहीं किया था। शूट के बस कुछ ही घंटे पहले हमने पूरी ब्राइड को ही स्विच कर दी। So on that note, मतलब मैंने भी ये नोटिस किया है कि कोई शो किसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू होता है, बट यू नो बाद में वो चेंजेस आ जाते हैं। सो ये कितना सही होता है? टीवी पे ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि इट्स अ डेली, और आपको रोज फीडबैक मिलता है। सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू पीपल बिकॉज यू आर मेकिंग द शो फॉर द पीपल। बट हाँ, मेन कॉन्सेप्ट शुड बी इंटैक्ट। ऐसे नहीं कि आप कैरेक्टर्स आप चेंज, जिससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उस कैरेक्टर को आप इंक्रीज कर सकते हो, आप वैसे सब खेल सकते हो। पता है, कॉन्सेप्ट हैज टू बी इंटैक्ट। ये नहीं कि आपने कुछ रेगुलर शो बना दिया, उसको फिर बाद में आपने हॉरर बना दिया, ऐसे सब आप नहीं कर सकते हो। सॉरी, आई विल टेक वन नेम ऑन दिस, ससुराल सिमर का, ऑल योर्स। जो मैंने स्टार्ट किया था। सो एक्चुअली शो स्टार्ट हुआ था किसी और, मतलब एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट से, देन मक्खी स्टार्टिंग मैंने किया था। मैंने बोला मैं आपकी शो का ऑल योर्स, इसलिए मैंने बोला। नहीं, वो मैंने बाद में देखा कि वो मक्खी बन चुकी थी। बट या बट एक्चुअली मैं आई वाज नॉट फॉलोइंग टेलीविजन दैट मच, तो मुझे मालूम नहीं कि वो करने के बाद चला कि नहीं चला। बट आई थिंक इट डिड वेल। बट जैसे लाइक आई सेड, जैसे लोगों का फीडबैक आता है, जैसे बालिका वधू, आनंदिका जो कैरेक्टर था, शी वाज सपोज्ड टू ग्रो अप इन 9 months, आई थिंक 8-9 months शी वाज गोइंग टू ग्रो अप। बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया आविका और छोटी आनंदी को कि वी टुक 3 years उसको बड़ा करने में। सो इट डिपेंड्स, बिकॉज इट्स अ डेली, और आप कर सकते हो तो अच्छा बन रहा है तो क्यों नहीं। That show was something else. Like वो जो बालिका वधू सीजन 1 था वो कुछ और ही था, और लोगों ने इमोशनली लोगों को अटैच किया था, और पब्लिक वो आके टीवी के सामने बैठ जाती थी उस टाइम पे। रिपीट अब तक लोग देखते हैं उसका, अभी भी अगर कहीं दिख जाए तो देखते हैं। हमने एक कैरेक्टर को मार दिया था, जैसे एक शादी हमने की थी और वी हैड किल्ड द, एक एक्सीडेंट में वो मर जाता है। मैं ऑफिस में थी और काफी, आई थिंक इट वाज 9 o'clock, और वो जो टेलीकास्ट हो गया और मैं ऑफिस में काम कर रही थी और सब फोन्स बजने लगे ऑफिस में, ऑल द फोन्स ऑफ कलर्स, सब फोन्स बजने लगे। मैंने एक फोन उठाया एंड इट वाज अ व्यूअर, एंड इतना मुझे झाड़ा है, इतना झाड़ा है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसको क्यों मारा, कैसे मारा। आई थिंक जो जगदीश की बहन के पति की बात आप कर रहे हो, because I went on the set, I covered that time I was used to go on field, I covered the entire, and we did half an hour on that, and the story that time I remember कि it was like कि वो तुलसी का मिहिर मर गया था,
कंपैरिजन इस तरह से ट्रेंड हो रहा था और पब्लिक पागल हो गई थी कि कैसे मार दिया है. So I remember that. And but also he was not the main character. हाँ. Sugna का जो सुगना का पति, करेक्ट. हाँ. Sugna का पति था. So Sugna was not the lead protagonist. Protagonist was Jagdish and Anandi. तो I didn't think कि ऐसा इफेक्ट होगा. और मैंने फोन उठाया, मैं इतनी शॉक हो गई क्योंकि इतना झाड़ा है वो व्यूअर ने मुझे, इतना झाड़ा है कि मैंने सोचा खत्म, अभी मेरा शो खत्म हो गया. और नेक्स्ट डे उल्टा हो गया, और जो रेटिंग आई नेक्स्ट डे इसके बाद तो कुछ अलग ही लेवल था. तो व्यूअर्स इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग. तो आप ये नहीं कर सकते कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मैं नहीं चेंज करना. अगर व्यूअर्स चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप शो बना रहे हैं उनके लिए. तो और वो बहुत जुड़ते हैं कैरेक्टर्स के. आपको शायद नहीं, आपको लगता है कि शायद ये मेरा मेन कैरेक्टर नहीं है तो मैं ये कर सकती हूँ, मगर ऐसा नहीं होता. All viewers have different characters that they get attached to, and I experienced that with Balika. सभी characters इतने popular हो गए कि I found it very difficult कि इसके साथ मैं क्या करूँ, उस character के. Besides the main lead, we had to think of so many characters. तो वो हो जाता है. तो you have that to was change. emotional, totally emotional, and so And real actually it was. You have to respect the viewers. चलिए अश्विनी, बहुत मजा आया आपसे बात करके. एक्चुअली हम बातें करेंगे तभी हम बढ़ते जाएंगे. हाँ, मैं तो 30 साल हो गए ये करते, तो मैं तो I can keep talking. and वो सीन मुझे इतना याद है कि आपने बोला और मुझे क्लिक कर गया कि oh, I went there and covered the entire story. I remember. So yeah. Well, thank you so much, and all the very best for your future projects also, and Spy Bahu, of course. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.